JEE Main क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप 10th में पढ़ के आए हैं बहुत इनफ है। जितनी भी थियरीज या फिर जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पे सीख के आए हैं दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि सपोज 10th में हम सेट थियरी नहीं पढ़े थे, ठीक है, तो अब हमें शायद ऐसा बोल दे कि सॉल्यूशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो क्या करना है, हमें अब यूज करना है 11th और 12th की जितनी भी चीजें हैं जो हम नई नई सीख रहे हैं उसका भी यूज होगा। जेई मतलब क्या है, व्हाट इज दैट। बहुत ज़्यादा हाउ क्रिएट करके रखा है कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, जो सारे कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ रहे हो या फिर फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, आपको उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ठीक है। मतलब यहाँ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। हमें क्या करना है, हमें हमारे आइडियाज़ यूज़ करने हैं कि ये चीज़ मैंने सेट थियरी में पढ़ी थी, ये चीज़ मैं प्रोबेबिलिटी में पढ़ूंगी और दोनों को कंबाइन कर ले, ठीक है। सिमिलरली मैंने जैसे अभी बताया कि सॉल्यूशन सेट में कितने एलिमेंट्स है, अगर ऐसा पूछा है तो मैं क्या करूँगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूँगी एंड देन आफ्टर आई एम यूजिंग सेट थियरी, ओके। तो क्राइटेरिया सेम है, चीज़ें सेम है, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, पर आपके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ना, हर एक चैप्टर को कंबाइन करके जेई का पेपर निकलता है। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ सेट थियरी से है, उसमें थोड़ा बहुत यूज़ प्रोबेबिलिटी का भी हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत यूज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो मतलब ऐसे अगर कंबाइन हो फिर भी हमें आना चाहिए, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जब, quadratic equation, so what is quadratic equation, you all know it very well, ax square plus bx plus c equal to 0 form. What is your quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0 form, where condition is must that a is not equal to 0. गाइस सेकेंड डिग्री कब बनेगी, जब आपका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। अगर कोएफिशिएंट 0 हो गया, इफ योर a इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज इन अ लीनियर फॉर्म। क्या हो रहा है बेटा, ब्लर, यस ब्लर है, ओके ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या ध्यान रखना है, a मस्ट नॉट बी 0। अगर a 0 हो गया तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज योर लीनियर इक्वेशन, ओके। लीनियर इक्वेशन हो गया तो वो नहीं चलेगा। सो आपकी कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। और पहले जो जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ओके, उसका थोड़ा सा बात कर ले कि हमें क्या करना है। यूजुअली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है टू सॉल्व दिस, ओके। एक्स की जो वैल्यूज है हमें कैसे मिलेंगी, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन सपोज मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी चीज़ें हमें पता है कि a इंटू सी करो, मिडल वाली वैल्यू देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका यूज करके हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगर डायरेक्टली हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, where b is a coefficient of x, a is a coefficient of x square and c is a constant term, ओके। तो पहले तो मैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर रही हूँ। अब यहाँ से मुझे 3 कंडीशन मिलेंगी। इफ d ग्रेटर देन 0, गाइस, इफ योर d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ x आर
रियल बट डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट रूट होंगे, सेम रूट नहीं होंगे. रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट. इफ d equal to 0 then roots are real and equal. मोस्ट ऑफ ये कंडीशन जब होती है ना तो हमें इक्वेशन देख के पता चलता है. अगर हमें a b c के फॉर्म के बदले अगर कांस्टेंट टर्म्स दी गई है, सो यू कैन समटाइम्स यू कैन इमेजिन दैट इट इज परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो मतलब जब भी आपके रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, सो दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर. आपको यहीं से आपको दिखेगा कि इट इज परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन जब आपको वैल्यूज गिवन है कांस्टेंट टर्म में. ठीक है, जब एबीसी फॉर्म में है तो हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि d इक्वल टू 0 हमें रियल और इक्वल रूट्स है, तो मतलब d इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड दैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ d लेस देन 0. अब ये वाली जो सिचुएशन है ना वो आपके लिए टोटल नहीं है. उसमें रीजन उसकी रूट्स की डिमांड क्या है? जब d लेस देन 0 है देन योर रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब इट इज नॉट लाई इन योर सेट ऑफ रियल नंबर r. ओके, जब मुझे रूट्स इन दोनों कंडीशन में क्या है, रियल रूट्स मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट है, इक्वल टू 0 है तो इक्वल है. लेकिन जब मेरा d लेस देन 0 है, बहुत सारी बार ऐसे कंडीशन आई होगी जब आपने 10th में क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग दिस. ठीक है, तो तब हमने वहां से क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया कि भाई d लेस देन 0 है, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रूट्स. ठीक है, सो आपने ड्रॉप कर दिया कि नो रूट्स आर पॉसिबल. ठीक है, रूट्स आर नॉट पॉसिबल. तो वो कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल इन अ सेट ऑफ रियल नंबर. यस, अब तक का जो हमारा सबसे बड़ा सेट हुआ करता था, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें भी पॉसिबल नहीं है. तो हम 11th में ही एक ऐसा सेट पढ़ेंगे जो इससे भी बड़ा है, सेट ऑफ रियल नंबर से भी ज़्यादा बड़ा सेट, दैट इज योर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी मिलेंगे. ओके, चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको पता है. अब जब फिर से इसकी बात करूँ, ax² प्लस bx प्लस c, तो एडिशन ऑफ रूट्स. If alpha and beta are my two roots, रूट्स पॉसिबल है एंड अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, देन क्या होगा? एडिशन ऑफ रूट्स. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ओके, तो हाँ, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वो जब उसकी बात करेंगे तब मैं वहाँ पे लिखवाऊंगी. तो यहाँ तक का आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो. ओके, अब मटेरियल जो है उसको लेके बैठो, उसको निकालो. जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो चीज़ें आपको नोट में इसके साथ लिखनी है. इतना तो लिखना ही है, ये तो हम करके ही आए हैं. और आपको कुछ ऐड करना है. देखिए, यहाँ पे क्विक टिप्स है. चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे क्विक टिप्स है. तो वो वाला सेशन अभी मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करूंगी. फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट थिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपको गिवन है. अब यहाँ पे बहुत सारी टिप्स गिवन है. मुझे भी पता है कि सबको इतना सब कुछ याद नहीं रहता है, तो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. जो मेन चीज़ें मैं बोलूँगी उसको आपको बॉक्स बना देना है, तो मतलब उतनी चीज़ें आप याद रखोगे, दैट इज़ इनफ. ओके, ऑलमोस्ट तो आपको इस पे से ही मिल जाएगा. जैसे कि फर्स्ट थिंग गिवन
गिवन है कि वन रूट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इफ ए इक्वल टू सी, मतलब आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम है तो आपको दो रूट्स कैसे मिलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब वो याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम फाइंड करेंगे हमें मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड थिंग वन रूट इज जीरो इफ, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वन रूट इज जीरो इफ c इक्वल टू जीरो। गाइस ये जो चीज है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वन रूट इज जीरो इफ c इक्वल टू जीरो, मतलब अगर आपकी कांस्टेंट टर्म जीरो हो रही है तो आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कल भी आपको बताया था कि, कल नहीं जब ग्राफ कर रहे थे तभी बताया था कि एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब आपका शेप क्या होगा, पैराबोला, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो जब आपका c जीरो है ना तो वो शेप कहाँ से पास होगा, इट पासिंग फ्रॉम योर ओरिजिन 0 0। और इतना ही नहीं गाइस, जहाँ पे भी आपकी कांस्टेंट टर्म जीरो हो रही है, सपोज मैं लीनियर इक्वेशन ले लूँ, लीनियर इक्वेशन, सपोज माय लाइन इज समथिंग लाइक दिस, 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी अगर मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो है, वहाँ पे भी आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है, देन दैट लाइन ऑल्सो passes from the origin, मतलब जहाँ कहीं भी आपका c इक्वल टू जीरो मिल रहा है, you have to remember that curve passed from origin। ओके गाइस, देखिए जैसे मैंने पैराबोला बनाया, यहाँ पे शेप की जरूरत नहीं है, अगर इक्वेशन ही देख ले, शेप की जरूरत नहीं है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि भाई c जीरो है। देखिए दोनों में से कहीं पे भी क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y है। इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू जीरो, मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3y इक्वल टू जीरो मीन्स y इक्वल टू जीरो। ये हो गई लाइन की बात। अब मैं दिखाती हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्यों ऐसा हो रहा है, पासिंग फ्रॉम 0 0। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन, सपोज मेरा कुछ भी है, c जीरो है, क्या है, what I have, ax square plus bx, c जीरो है मतलब वो वाली टर्म है ही नहीं, that term is not here, constant टर्म आपकी गई क्योंकि वो तो जीरो है। ठीक है, तो क्या हो गया, ax square plus bx इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, so what we have if we are putting x outside, देखिए यहाँ पे x into ax प्लस बी इक्वल टू जीरो है। ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि जब भी आपके दो फैक्टर्स इक्वल टू जीरो है या फिर दो नंबर इक्वल टू जीरो है, तो मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, आइदर दिस वन इज जीरो और दिस वन इज जीरो और बोथ आर जीरो, आइदर x माइनस वन इज जीरो और x माइनस टू इज जीरो और बोथ आर जीरो। ठीक है, यहाँ पे भी आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, सपोज थर्ड एलिमेंट भी है a इंटू बी इंटू सी, तो इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या होता है, a जीरो या फिर b जीरो या फिर c इक्वल टू जीरो। अब और का मतलब हमें पता है, अगर यूनियन की बात करें सो वी आर वेरी क्लियर दैट यूनियन मतलब क्या, सेट ए में है तो भी चलेगा, सेट बी में है तो भी चलेगा, दोनों सेट में भी है तो भी चलेगा। सो यहाँ पे सेम और यूज कर रहे हैं, आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो और c इक्वल टू जीरो, दो भी जीरो हो सकते हैं, तीनों भी जीरो हो सकते हैं, या फिर कोई एक जीरो होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रही हूँ। देखिए हम क्या करते हैं पता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना तो हम ऐसे करते हैं, अब तक आपने ऐसे किया, क्या किया, फिर उसके बाद ax इज इक्वल टू माइनस बी, क्या किया, x को कैंसिल कर दिया। बेटा अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कैंसिल नहीं करना है जब तक you don't know whether your x is 0 or
है ना 10th की, तो ऐसे सम्स निकाल के देखना, कंडीशन आपको गिवन होगी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, जब तक ये कंडीशन आपके पास नहीं है ना, यू कैन नॉट कैंसल x। ठीक है, x की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं आपको कैंसिल करूं, वो बोलेगा कि हाँ मैं 0 नहीं हूँ, तो ही आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट कैंसल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा मुझे x इक्वल टू 0, दूसरा मिलेगा ax प्लस b इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ये क्या है गाइस, ये फिर से आ गया आपका एडिशन ऑफ रूट्स। ठीक है, सो जब आपका c इक्वल टू 0 है तो एक रूट आपका 0 मिलेगा, वन रूट इज 0, बस यहाँ पे इतना ही है। सेकेंड रूट आपको क्या मिलेगा, माइनस b बाई a। वी कैन इजीली गेट दिस। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स बना के रखना। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन अ साइन इफ b इक्वल टू 0। अब ये वाला अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि रूट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, b 0 है मतलब आपकी मिडल टर्म गई। अब ये थोड़ा सा फटाफट से ले रही हूं मैं, मिडल टर्म 0 है तो मतलब क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ पे c की वैल्यू ही आपकी ऐसी होगी कि ये नेगेटिव साइन अपने आप निकल जाएगा, लाइक c इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बाई ए, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, x दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो मुझे वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, सो अगर मेरा b इक्वल टू 0 है, फिर से ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, बोथ रूट्स आर 0 इफ b एंड c आर 0। देखिए ये दोनों 0 है तो ax स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x 0 0 हो गया। सो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोथ रूट 0 0 कब मिलेंगे, आपका b एंड c दोनों 0 होगा। चलिए नेक्स्ट, d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर पॉजिटिव इफ d ग्रेटर देन 0। हाँ, d ग्रेटर देन 0 है एंड रूट पॉजिटिव कब मिलेंगे, a एंड c बोथ आर सेम साइन एंड b इज नेगेटिव, b इज ऑपोजिट साइन, मतलब a एंड c की साइन सेम है, b की साइन ऑपोजिट है, तो आपको d ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑपोजिट साइन है रूट की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मतलब क्या होगा, आपका a एंड c दोनों की साइन ऑपोजिट है। आपको पता है कभी कभी हमें ऐसे रूट मिलते हैं x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए साइन दोनों की ऑपोजिट है, चेक करते हैं। व्हाट इज एक्सपांशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। देखिए इसका तो एक्सपांशन करने की अब जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ a एंड c की साइन चेंज चेक करती हूँ। ये 1 है, ये माइनस 6 है, क्या हो गया, दोनों की साइन ऑपोजिट है तो रूट भी मुझे क्या मिले, ऑपोजिट। एक प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये अभी रो रहा है, लेकिन जैसे मैं ऐसे लिखूंगी ना x माइनस 2 इक्वल टू 0, देखो x अब हंस रहा है, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया। ये अभी हंस रहा है क्योंकि प्लस है। जैसे ही मैं इक्वल टू 0 लिखूंगी, ये वाला रोने लगेगा विथ नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा आपका रूट x इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो ये वाला समझ में आया। इफ अगर आपके रूट की साइन ऑपोजिट है तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका a और c दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। एक चीज यहाँ पे और मिलेगी कि a एंड c ऑपोजिट साइन के हैं, तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सपोज c नेगेटिव है a पॉजिटिव है, तो दोनों की साइन ऑल्टरनेट है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये आपको ऐड करना है, वहां पे बुक में ऐड कर दो, बुक में ऐड कर दो। कौन सा वाला है आपका, 6th वन,
if roots are having opposite sign, if roots are in opposite sign, then A and C are also having opposite sign. ये वाला तो हमें लिख कर दिया हुआ है, हमें क्या ऐड करना है? This implies alpha into beta is equal to C by A less than 0. क्यों? ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों की साइन ऑपोजिट है, हैविंग ऑपोजिट साइन. Roots are in opposite sign, then A and C are also having opposite sign. ये वाला सिर्फ आपको ऐड करना है कि क्या होगा, प्रोडक्ट दोनों यूज हो रहा है ना प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव. मैंने आपको एक सम गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था करने के लिए. यस, क्वेश्चन नंबर 8. तो इसका यूज करके एकदम तुरंत से वो सम हो जाएगा. चलिए मैं ले लेती हूँ वो वाला सम. क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए. द वैल्यूज, नेक्स्ट पेज पे है, द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a square minus 3a plus 2 equal to 0 possesses root of opposite sign, root of opposite sign. ठीक है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो मैं सिर्फ इतना लूंगी कि अगर दिस इज योर a, दिस इज योर स्मॉल a, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख रही हूँ बिकॉज स्मॉल a का यूज किया है, दिस इज योर c. तो रूट क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा, C बाई ए. C क्या है हमारे पास, C है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 अपॉन a है 3. ये क्या होंगे, लेस देन 0. अब देखिए 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो मैं सामने मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इसके दो फैक्टर्स बनेंगे. कौन से फैक्टर बनेंगे, चलिए, a माइनस 2, a माइनस 1. कैसे, दो फैक्टर्स होंगे, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, सो माइनस 2a माइनस a, दो फैक्टर्स हो गए. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ लेस देन 0. 3 तो सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो 0 नहीं हो सकती. ओके, अब देखिए जो मॉड्यूलस में मैंने आपको लर्न करवाया था बहुत ज्यादा, कि अगर लेस देन है तो, गाइस आई वांट आंसर फ्रॉम यू, अगर लेस देन है तो कौन सा पोर्शन, मिडल पोर्शन. यस, वेरी गुड सृष्टि ना. यस टीचर. ओके, वेरी गुड. अगर लेस देन है तो मिडल पोर्शन, अगर ग्रेटर देन है तो आपके दोनों साइड के पोर्शन. ओके फाइन. चलिए, तो अब यहाँ पे लेस देन है तो पहले तो डिसाइड कर लो रूट कौन से हैं. एक है मेरे पास a माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 2. दूसरा a माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 1. अब डिसाइड करो दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है. ऑब्वियसली 1 इज लेस देन, 2 इज ग्रेटर देन. तो आपका कौन सा वाला पोर्शन आएगा, मिडल पोर्शन. यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो मुझे इक्वल टू नहीं लेना है. ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व. क्या आएगा आंसर मेरा, मिडल वाला पोर्शन बिटवीन पोर्शन 1 एंड 2. सो A is lie between 1 and 2. You can say open interval 1 to 2. देखिए टेक्स्ट बुक में कितना आप अगर देखोगे वहां पे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, हमने डायरेक्ट यूज कर दिया इसका. C बाई ए लेस देन 0. C क्या है, दिस इज योर C. ठीक है, ये C बाई ए कांस्टेंट टर्म है तो A कांट बी 0. तो 3 को हमने साइड चेंज कर ली. ये ज्यादा आप जो इनइक्वालिटीज है ना वो ज्यादा 6 चैप्टर में पढ़ोगे एकदम डीपली. सो यहाँ पे मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, a माइनस 2, a माइनस 1 लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब क्या, आपका मिडल पोर्शन. तो उसके लिए पहले तो दो फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड 2. तो a कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 1 एंड 2. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम 40 मिनट्स हो गए. रूट्स आर नेगेटिव,
एंड d ग्रेटर देन 0 है, अगर d पॉसिबल है मतलब कि रियल रूट पॉसिबल है, देन क्या होगा, ए बी सी आर ऑफ सेम साइन, तीनों की साइन सेम है। सपोज एज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पे तीनों की साइन क्या है, a1 b3 एंड c2, तीनों पॉजिटिव है। एंड व्हाट आर माय रूट्स, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। देखिए तो एक्चुअली मुझे रूट क्या मिलेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -1। देखिए कंपेयर करिए, रूट्स आर नेगेटिव, ऑल 3 साइंस आर सेम। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन जो है उसको बॉक्स बना दीजिए। व्हाट इज दैट, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल इफ योर d इक्वल टू मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। रूट रैशनल मिलेंगे इफ योर d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर आपका d मिल गया रूट 16 तो मतलब वो 4 है। अगर रूट d इक्वल टू मिल गया 25 एज इट इज 5, तो हमें बाद में करना क्या है, एक बार d मिल गया फिर मुझे क्या करना है, x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट d, तो रूट d की वैल्यू मैं 5 पुट कर देती हूँ, ठीक है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, b एंड a की मैं वैल्यू पुट करूंगी ना, फिर भी यहाँ पे रूट निकल गया है, देयर इज नो मोर रूट हियर, तो मतलब जो भी वैल्यूज मिलेंगी, जो भी आंसर मिलेगा वो रैशनल होगा, इररेशनल नहीं होगा। रियल तो होगा लेकिन रैशनल मिलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो जब आपका ऐसे मिल रहा है ना, तो आंसर आपके रैशनल तो समझे इंटीजर भी मिल सकते हैं अगर दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ओके, आपने 10th में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन किए ना, दे आर लाइक ऑफ दिस फॉर्म, सपोज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे हम, d इक्वल टू b स्क्वायर -4। ओके, ये तो और सिचुएशन आ गई। और एक नेक्स्ट वाली, यहाँ पे तो 0 हो गया, d परफेक्ट स्क्वायर लाना था, मैंने d इक्वल टू 0। ओके, सिचुएशन चेंज हो गई मेरी, सिचुएशन मेरी चेंज हो गई। यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0 हो गया ना, सो मुझे 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे सोचना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट वन ले लेते हैं। व्हाट इज दैट, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। गाइस ये कंडीशन हमें गिवन है, हम उसका यूज करेंगे। ओके, हाँ ये वाला जो है उसको बॉक्स बना देना हम आपको, या फिर हाईलाइट करना है, कुछ भी। क्या गिवन है आपको, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a b c आर रैशनल, मतलब रैशनल नंबर है, देन रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, b प्लस c माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, हमें ये सोचना है। रूट्स आर रैशनल, इररेशनल, इमेजिनरी एंड इक्वल। ओके, ये करने से पहले इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं कि इररेशनल रूट कब हो सकते हैं। इररेशनल रूट तभी होंगे जब d ग्रेटर देन तो 0 होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, रैशनल है, इररेशनल है, रियल है कि इमेजिनरी है। चलिए, तो दिस इज गाइस योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। ओके, मैं कैपिटल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ABC का यूज किया है हमने ऑलरेडी। ओके, चलिए ये
कंडीशन जो गिवन है उसके लिए या फिर रूट कैसे है उनका नेचर फाइंड करने के लिए, वेदर इट इज रैशनल, इररेशनल, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर इमेजिनरी, इक्वल, कुछ भी हमें फाइंड करना है तो मुझे पहले चाहिए होगा डी. व्हाट इज माय डी? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी. देखिए अब मैं लिख रही हूँ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी. अब सोचो कि अगर मैं इसको एक्सपांड करने जाऊं तो आज का पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्सपांशन मुझे ठीक से ढंग का जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, है ना. तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कंडीशन गिवन है ना मैं उसका यूज कर रही हूँ. देखो जरा सा यूज करने पे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा. सपोज यहाँ पे मेरे पास a प्लस सी है, क्या नहीं है फॉर दिस कंडीशन. आई डोंट हैव माइनस बी. ठीक है, तो या तो फिर यहाँ पे आप ऐसे कर लो a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी. यहाँ पे लिख दो माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ये समझ में आ रहा है तो. अदरवाइज आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे सपोज प्लस a नहीं है तो मैं a ऐड कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. क्या किया मैंने? बैलेंस कर दिया. देखो a ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया. b प्लस सी जैसा था वैसे के वैसा एज इट इज. a ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये वाला जो है वो तो मैं एज इट इज लिख ही रही हूँ फिर से. हाँ, कंडीशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये आप बहुत इजीली ऐसे ही समझ सकते हो कि a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी लगा दो, चलेगा. या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. मैंने a ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, b प्लस सी एज इट इज, माइनस a एज इट इज. ओके, कौन सा सिंपल लग रहा है? दोनों में से कौन सा सिंपल लगेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, है ना. यस और नो? ओके, चलिए तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लस माइनस इसलिए सिखाया क्योंकि उसका भी कहीं कहीं पे यूज होगा. ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो. चलिए b प्लस सी के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, a सामने जाएगा तो माइनस ए. यहाँ पे a प्लस बी है, c सामने जाएगा, यस माइनस सी. देखिए पहले देखिए और एक स्टेप में देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कितना सिंपल हो गया. यहाँ पे होगा माइनस 2b स्क्वायर, हियर इट इज माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2a माइनस 2c. चलिए दिस इज योर 4a स्क्वायर, सॉरी 4b स्क्वायर. यहाँ पे माइनस 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 मतलब नेगेटिव रहेगा, 3 टाइम्स है तो दिस इज योर 4ac. अब सपोज मैं 4 कॉमन निकाल दूँ, सो b स्क्वायर माइनस 4ac. ये क्या आया? ये क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट पक्का फॉर दिस सम? नहीं, ये इस सम के लिए डिस्क्रिमिनेंट नहीं है. डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैपिटल b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी है. ठीक है, ये तो हमें एक वैल्यू मिली है. चलिए फिर से मुझे क्या चेक करना है, यहाँ से मैं फिर से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकती. वेदर योर d इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, कुछ भी नहीं. तो यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशन यूज कर रही हूँ. कौन सी वाली? b के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए मेरे पास b है, b स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर करो, क्या होगा? a प्लस सी होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. बोलिए माइनस b होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर. फिर से मैं यूज कर रही हूँ. सो व्हाट आई हैव, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस 4ac. इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कौन जीता? फाइनली जीता नेगेटिव, क्योंकि बड़ा वो है. तो ये मुझे मिल गया a माइनस सी होल स्क्वायर. देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू ए माइनस सी होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर है मतलब आपको क्या मिलेंगे? दोनों रैशनल रूट्स मिलेंगे. सो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज योर
रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी और इक्वल। मतलब बिहेवियर क्या हो गया आपका रूट का, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर है, सो मतलब रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ओके, तो जब कभी भी आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई कंडीशन गिवन है तो यू हैव टू यूज दैट कंडीशन। ओके, जो भी कंडीशन है उसका जितना यूज करोगे ना, हम डायरेक्टली भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं, फिर हम इसका यूज करेंगे, उससे बेटर है कि हम पहले ही यूज कर लें। तो देखिए ये कितना इजी हो गया। जैसे जैसे आप जितना सिंप्लीफिकेशन खुद करने लगोगे फटाफट से स्टेप्स उसमें ओमिट हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे मैंने पहले ही सोच लिया कि दिस इज माइनस बी सो 2b स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैं 4b स्क्वायर यहीं पे लिख सकती हूँ। तो जितना ऐसे प्रैक्टिस करोगे उससे भी आपके स्टेप्स कम होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट? आपने लास्ट टू थर्ड स्टेप में क्या किया? यहाँ पे ये वाला, यस मैम। अरे बेटा +2ac - 4ac। समझ गया। ओके, क्या हुआ, एक +2 है दूसरा -4 है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। मैंने बोला ना इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, कौन जीतेगा, जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो कौन बड़ा है, -4ac बड़ा है, +2 - 4 दैट इज -2ac। ओके गाइस, क्लियर? टीचर। ओके, चलिए। हाँ, एक और चीज मैंने जो आपको साथ में ही बता दी कि रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल कब है, जब b तो ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, देन रूट्स आर इरेशनल। और जब इरेशनल है ना रूट, तो कैसे मिलेगा आपको, कॉन्जुगेट मिलेगा, प्लस और माइनस। मतलब रूट b ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कुछ आपको लाइक स्क्वायर रूट में 17 मिलेगा। तो आपके रूट्स कैसे होंगे, -b प्लस √17/2a एंड -b माइनस √17/2a। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे होगा नेगेटिव। जब मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर्स की, जब b लेस देन 0 है ना, तो सेम सिचुएशन क्रिएट होगी गाइस। वहां पे भी क्या होगा, b प्लस और माइनस i इंटू √b। वहां पे ये i एडिशनल आएगा, वो आपको जैसे पढ़ोगे वैसे पता चलेगा। व्हाट इज दिस i स्टैंड्स फॉर आयोटा। ओके, वो वहां पे पता चलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे हो रहा है सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। जब b लेस देन 0 होगा तब भी आपको दो इमेजिनरी कॉन्जुगेट नंबर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्लस एक माइनस मिलेगा, वहां पे भी वैसे ही आपको एक प्लस एंड एक माइनस नंबर मिलेंगे। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको एकदम लास्ट वाला जो है नीचे, इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो सामने नेक्स्ट पेज पे। वहां पे इरेशनल रूट्स अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर इफ कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। वो जाने दो, आपके क्या है, रैशनल है लेकिन p प्लस क्यू। आपको क्या करना है, जब इरेशनल है तब आपको कॉन्जुगेट पेयर मिलेंगी, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, कॉन्जुगेट पेयर। irrational roots occur in a conjugate pair। irrational root कब मिलेंगे, जब b greater than 0 है। वहां पे अगर फिर से आपको लिखना है तो you can write b greater than 0 but not perfect square। जो अभी हमने देखा कि अगर perfect square है तो आपको rational root मिलेंगे। अगर b greater than 0 है लेकिन perfect square नहीं है तो आपको irrational root मिलेंगे। irrational में क्या होगा, they are conjugate of each other। ओके, अब जो नीचे गिवन है नेक्स्ट, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ हाईलाइट हो रहा है आपसे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो मुझे स्टॉप करके पूछ लेना। चलिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, मतलब
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो पहला ही हमने देखा कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, कब मिलेंगे? रूट्स आर रेसिप्रोकल, एक ही चीज वापस है, रेसिप्रोकल है। तो कब मिलेंगे रेसिप्रोकल? जब आपका a इक्वल टू सी होगा। तो a इक्वल टू सी है तो आप इक्वेशन को ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, बोथ आर सेम, a एंड c बोथ आर सेम। तो आप ऑल्टरनेट करके भी लिख सकते हो। इसका यूज हम कब कर सकते हैं? जब हमें वैल्यूज फाइंड करनी हो ना, a एंड c ऑल्टरनेट करके देख लो या फिर इक्वल टू करके देख लो। तो सपोज यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे कुछ और है, सपोज 3 है, तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी। कंडीशन क्या है? रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, तो हमारा फर्स्ट एंड अभी जो किया दोनों सेम है, a इक्वल टू सी कंडीशन है, तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। ओके, अब जो लास्ट 3 है ना, वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बुक आपके पास है, आफ्टर आपका जेई कंप्लीट हो जाए, आप स्कोर कर लो, उसमें एडवांस के लिए जाने वाले हो, तब आप इसका ये जो लास्ट 3 रिजल्ट है ना, उसका यूज हमें तब करना है, तब तक नहीं करना है। ओके, चलिए अब एक दो सम्स मैं करवा देती हूँ फटाफट से, फिर हम लीव करेंगे, फिर आप सब सो जाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, नहीं सोना नहीं है, पहले मेरी पीडीएफ सेंड करनी है। चलिए नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द पेयर अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा की कितनी पेयर्स पॉसिबल है फॉर द इक्वेशन अल्फा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, क्या गिवन है? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पेयर, मतलब कितनी पेयर पॉसिबल है। पहले तो मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दूं फटाफट से। इसका एक्सपांशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस 3 बीटा एक्स माइनस 2 बीटा प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फिर से अल्फा एक्स स्क्वायर 2 अल्फा इंटू एक्स। देखिए अभी तो मैं सिर्फ एक्सपांशन ही कर रही हूँ, ये बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज। अब मुझे एक काम करना है, पहले इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x स्क्वायर वाले कितने टर्म्स है? देखिए दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो दोनों में से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, सो अल्फा प्लस बीटा। x वाली कितनी टर्म्स है? देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एकदम ध्यान से ना देखो, प्लस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस x के साथ कुछ भी नहीं है, सो 1 इंटू एक्स। क्या किया? फ्रॉम ऑल दिस 3 टर्म्स आई पुट x एज अ कॉमन, प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू, देखो अब 0 को मैं कैसे लिख रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर आपका a, b एंड c तीनों 0 है तो व्हाट विल हैपन? 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। देखिए मैंने कुछ ऐड किया, यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड किया, क्या किया मैंने? ये जो 0 था लिखा 0 ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। क्यों ऐसे किया? तो कंपेयर, मुझे क्या चाहिए? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए। क्या बेटा? मुझे क्या चाहिए? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे कंपैरिजन करनी है। देखिए ऐसे हम बहुत सारी बार यूज करेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट, एक्स वाली टर्म्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो मैंने 0 को कैसे फॉर्म में लिख लिया? 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 मैं डेफिनेटली लिख सकती हूँ, क्योंकि दिस इज नथिंग नल,
0 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0 को ही लिखा है मैंने, लेकिन हमें कंपेयर करना है, दैट्स व्हाई आई राइट इन दिस फॉर्म। चलिए यहाँ पे भी मैं 0 कर दूंगी, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दो इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एक्स के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। सो बेसिकली आई हैव 3 इक्वेशन, और मेरा काम 2 से ही चल जाएगा। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में लिखूंगी, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। अब मैं माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी इन प्लेस ऑफ अल्फा। सो आई हैव वैल्यू, मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि अल्फा एंड बीटा की मुझे कितनी वैल्यूज मिल सकती है। गाइज ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, दिस टू आर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको आंसर क्या है, 1 0 इनफाइनाइट एंड नन ऑफ दिस। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि आंसर पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, अगर आंसर पॉसिबल है तो 1 आएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट आएगा। ओके चलिए, -2 बीटा -3 बीटा प्लस -1 सामने ले जाओ तो, सो -5 बीटा इक्वल टू -1, सो बीटा इज इक्वल टू 1/5। चलो बीटा की एक वैल्यू मिली है तो अल्फा की भी ऑब्वियसली -1/5 एक ही वैल्यू मिलेगी। सो ऑर्डर पेयर कितनी पॉसिबल है, एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर लिखना है, नंबर ऑफ अल्फा बीटा दैट इज 1 ओनली। ओके, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये समझ में आया सबको? जी यहाँ पे आंसर में 0 है। आंसर में 0 नहीं हो सकता है ना बेटा, 1/5 एंड -1/5 कोई कंडीशन है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर मैं वैल्यू, हाँ क्या हो रहा है, हाँ ये जो वैल्यू मिली इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये जो वैल्यू है अल्फा इक्वल टू -1/5 एंड बीटा इक्वल टू 1/5, तो थर्ड इक्वेशन कब हमारा क्या है, हमने दो इक्वेशन पे सिर्फ ये वैल्यू डिफाइन की है। ठीक है, -1/5 एंड 1/5। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, 0 आना चाहिए। सो -1/5 -2 इंटू 1/5 प्लस 1, अगर 0 आया तो सही, दो इक्वेशन में से वैल्यू मिली, थर्ड इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है क्या होगा, -2/5, ये दोनों मिला के हो जाएंगे -3/5 प्लस 1 करेंगे, दिस इज नॉट 0। यस, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यूज भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगी। सो योर आंसर इज 0। क्या किया, इन दोनों का यूज करके वैल्यू फाइंड की। अब मैं चेक कर रही हूँ कि तीसरा वाला भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैंने वैल्यू पुट करी, सो इट इज नॉट 0। ये थर्ड वन भी मैंने बोला ना कंपेयर करना पड़ेगा, तो इट इज नॉट 0, मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सो दिस टू वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। थर्ड इक्वेशन, therefore alpha beta not possible, so number of alpha beta, pair of alpha beta is 0. okay beta? Yes teacher. okay Yes ma'am.